हेलो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके पर्पस पढ़ेंगे कि ये क्यों ज़रूरी होता है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करना। तो इट इज़ अ थ्रू इंस्पेक्शन और डिटेल्ड स्टडी ऑफ द जर्नल फिज़िकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजिंग ऑफ द पेशेंट बॉडी। तो ये एक पेशेंट की ट्रीटमेंट में बहुत अहम रोल अदा करता है कि हम पेशेंट की जनरल और फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन को देखें। तो उसके पर्पस में स्टूडेंट आ जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्पस हैं उसके आ जाते हैं कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हम क्यों करते हैं। टू गैदर बेसलाइन डेटा अबाउट द पेशेंट हेल्थ एंड रिकॉर्ड इट इन हैज़ नर्सिंग हिस्ट्री। तो ये जो होता है, हम जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं ये हमें डेटा कलेक्टिंग में मदद देता है। मरीज़ की जो एक हम डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, जिसके बेस पर हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी होती है, उसमें ये हमारी क्या कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो आ जाता है। इसके बाद हमारे पास टू नो अबाउट द फिज़िकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट। यानी कि जब हम फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो तभी हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की क्या मेंटल वेल बीइंग है या नहीं है, क्या उसका जो है मेंटल स्टेटस है, इसके बारे में भी हमें पता चल जाता है। तो इसीलिए अक्सर साइकेट्रिक पेशेंट को फ़िज़िकली हम देखकर उसका अंदाज़ा लगा देते हैं कि पेशेंट अभी किस कंडीशन में है। फिर उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ प्रोग्रेसिस ऑफ द डिज़ीज़। और फिज़िकल असेसमेंट से ही ये भी एक वजह होती है जो हम डिज़ीज़ के बारे में हमें पूरी डिटेल मिल जाती हैं। फिर आ जाता है टू डिटेक्ट डिज़ीज़ इन द अर्ली स्टेजेस। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से ही हमें डिज़ीज़ के अर्ली स्टेजेस के बारे में भी पता चल जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जो 5 पॉइंट है, टू फाइंड आउट एनी इम्प्रूवमेंट ऑफ रिग्रेशन इन द कंडीशन और ऑफ द पेशेंट। और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में ही हमें मरीज़ की इम्प्रूवमेंट का भी पता चल रहा होता है और रिग्रेशंस के बारे में भी पता चल रहा होता है। फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास टू प्रोटेक्ट द पेशेंट एंड हैज़ फैमिली बाय नथिंग अर्ली स्टेज ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से हमें पता चलता है कि फ़ैमिली में कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, और कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उसका भी हम इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। टू कंट्रीब्यूट द मेडिकल रिसर्च, और ये मेडिकल रिसर्च में भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। टू एवेलुएट द फिजियोलॉजिकल आउटकम ऑफ द केस, और किसी भी पेशेंट की केस हिस्ट्री के लिए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या कर रही होती है, ये हमारी हेल्प कर रही होती है। फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन ये एक अच्छा टूल है। नेक्स्ट आ जाता है टेकिंग नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री। तो नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सोशो इकोनॉमिक डेटा लिया जाता है, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के कोई डिजीज़ तो नहीं फैमिली में किसी को पाई गई, माँ बाप की पूरी हिस्ट्री ली जाती है। सर्जिकल हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की पूरी, के कोई सर्जरी तो पहले नहीं। ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री इन द केस ऑफ फीमेल की ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री ली जाती है कि कितने मिसकैरेजेस हुए हैं, कितने बच्चे हैं, मतलब कितने पैरा हैं, और कितने जो हैं HSV में हिस्ट्री में अलाइव कितने हैं, कोई फ़ीमेल को कोई ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई इसमें कोई डिज़ीज़ तो नहीं हुई। फिर प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री भी टेकिंग इसमें ली जाती है। तो ये फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन और टेकिंग नर्सिंग हिस्ट्री जो है
ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है नर्सिस को जानना, मिडवाइफ्स को जानना एक पेशेंट के बारे में। थैंक यू।